सभी दोस्तों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखो चलो। वैसे मैं फेसबुक पे बहुत कम लाइव आता हूँ। कल मैंने पोस्ट में ये कहा था कि कल हम लाइव आएंगे, तो हमारे बहुत से दोस्तों ने लाइव आने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जो हमें आना पड़ा। हमारे कथावाचक लोग बिना किसी वजह के हमको टारगेट बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। अगर पाखंडवाद ही हमें करना होता तो मैं क्यों बौद्ध धर्म को स्वीकार करता? अगर मैं अंधविश्वास में ही रहना चाहता तो काहे को बौद्ध धर्म में आता? अगर बौद्ध धर्म को मैंने स्वीकार किया और अंधविश्वास का मैं विरोध करता हूं, तो जो लोग हमें अंधविश्वास से दूर रखने की प्रेरणा देते थे, वे लोग सबसे ज्यादा हमें अंधविश्वासी दिखाई देते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि आप अंधविश्वास करते हैं, तो सभी लोग एकत्रित होकर के आज मेरे खिलाफ हो गए। मैंने केवल इतना कहा था कि जो लोग बौद्ध धर्म में आने के बाद भी अंधविश्वास की बात करते हैं, मैंने कथावाचकों को देखा कि पटाचारा हरीरा मंगवा रही है, सुजाता चावल मंगवा रही है, कृषा गौतमी भीख मांग रही है। मैंने अमलेश बौद्ध की एक वीडियो शेयर की थी। भगवान बुद्ध के हाथ में कटोरा दे दिया और ये कहा कि जाओ, भगवान बुद्ध भीख मांग रहे हैं। हमें एक बात बताइए, भगवान बुद्ध भिखारी थे या त्यागी थे? ये काम तो वहां भी हो रहा था, इसको तो मैं पहले से जानता था। अगर अंधविश्वास ही यहां भी है, तो फिर आप लोगों ने क्या हमसे झूठ बोला था कि भगवान बुद्ध के धम्म में अंधविश्वास नहीं? जो कथावाचक बड़े बड़े कथावाचक कहे जाते थे, जिन कथावाचकों ने हमसे बौद्ध धर्म में आने की सलाह दी, प्रेरणा दी, और उन बुद्ध कथावाचकों को जब मैं देख रहा हूं, तो वो घर में बतासे बांट रहे हैं, अपने घर में लड़ुआ चढ़ा रहे हैं, दारू पी करके मंच पे बैठ रहे हैं। और मैं अगर विरोध करता हूं तो सब लोग एक होकर के मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने इसमें क्या बुरा किया? सबको मालूम है कि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। स्वाभिमान की वजह से मैंने सनातन धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूं, समाज में सम्मान पाना चाहता हूं। लेकिन इन लोगों ने मेरे सम्मान को खत्म करने का काम किया। अभी मैंने अंधविश्वास पे थोड़ी दो चार बातें की। मैंने कहा पाखंडवाद को मुक्त करिए। बौद्ध धर्म में भी जो बहन बेटियां कथावाचक हैं, अगर वे कथा कह रही हैं तो मंच पर बैठकर कथा कहें, और मंच से उतर करके अगर वे कथावाचिकाएं पब्लिक में जाकर भीख मांगे। तो मैंने इस बात के लिए मना किया, ये उचित नहीं लग रहा है। तो लोगों ने उसको इतना उछाल दिया। उन्होंने, अमलेश बौद्ध ने एक मेरे पिताजी की वीडियो वायरल की है, काफ़ी पुरानी वीडियो है। जैसा कि मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं, शायद आप लोगों को नहीं पता। जब मैं आज से सन 2000 में मेरी माँ एक्सपायर हुई थी। मैं अनाथ रहा हूं, लेकिन स्वाभिमानी बचपन से। सन 2000 में मेरी माँ खत्म हुई, उसके बाद में मेरे बाप ने मुझको पाला, मेरे पिताजी ने मुझे पाला। मैं उनका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, और बाप का ऋण तो कोई दे ही नहीं सकता। मेरे पिताजी ने खाना बनाया, मेरे पिताजी ने मेरा पालन किया, मेरे कपड़े भी धोए। क्या पुरानी वीडियो अगर आपको मिल जाए, मेरी शादी से पहले का कोई वीडियो आपको मिल जाए, और मैं आज भी, हमारे पिताजी का कहना है, अगर हम कथा कर रहे हैं, हमारी पत्नी घर पर नहीं है, मेरा भाई अगर बाहर है, तो हमारे पिताजी आज भी ये इंतजार नहीं करते कि हम होटल पे खाएंगे या कहीं। वो हमेशा स्वाभिमान को याद रखते हैं। जिस परिस्थिति में हम पहले थे, आज नहीं है, लेकिन हम भगवान बुद्ध के विचारों वाले लोग हैं। हमें धम्म की बात करनी है, हम किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाते। अमलेश बौद्ध ने हमारे पिताजी की और हमारी परिस्थिति का मजाक उड़ाया है, तो अमलेश बौद्ध को भी याद रखना चाहिए, उनके भी बाप नहीं है। अगर अमलेश बौद्ध की माँ फ्री हो गई हो तो मेरे घर भेज दें, क्योंकि मेरे माँ नहीं है। मैं तो उन्हें माँ का दर्जा दूंगा, मैं अपमानित नहीं करना चाहता। अगर उनको लगता है, अगर मेरे बाप ने रोटी बनाई है तो उसकी माँ ने कौन सी पत्थर कागज पलटे हैं?
परिस्थितियों को याद रखते हुए काम करना चाहिए। हम लोग उस फैमिली से निकले हुए लोग हैं, हम समाज को बढ़ाने के लिए निकले हुए हैं। संसार में जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति से जरूर गुजरा हुआ है, किसी न किसी परिस्थिति से जरूर निकला हुआ है। आज हम समाज को जागृति का काम कर रहे हैं। मैं केवल अंधविश्वास का विरोध करता हूं तो लोग मेरे घर की वीडियो लेकर के सामने आ रहे हैं। मैं अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ हूं, आज भी हूं, और अगर मैं नहीं जानता था उसके लिए मैं बार बार क्षमा चाहता हूं। जब मैं सनातन धर्म में था और बाकी धर्मों की अपेक्षा मैं किसी धर्म की तुलना नहीं करता, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सम्राट अशोक मौर्य तो बौद्ध धर्म में आए, उनके पिताजी तो जैन धर्म में थे, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य जी भी जैन धर्म में थे, तो क्या हम सम्राट अशोक महान का सम्मान नहीं करें? आप कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी हिंदू थे, मैं कहता हूं जितने बुद्धिस्ट लोग हैं वो बताएं उनके पिताजी कौन थे। केवल मुझे ही टारगेट क्यों? और दूसरी बात, जो आज ताकत दिखा रहे हैं, अपनी योग्यता दिखा रहे हैं, शक्तियां दिखा रहे हैं, 6 महीने पहले ये शक्तिशाली लोग कहां गए थे जो आज मुझे बदनाम करने में लगे हैं? 6 महीने पहले लोग इनको गालियां दे रहे थे, लोग इनके मुंह में पेशाब करवाने जैसी फोटो डाल रहे थे नेट पर, इनकी पत्नियों को अपमानित करके नेट पर वीडियो डाल रहे थे। उस समय ये लोग कहां थे? इनकी ताकतें कहां चली गई थी? उस समय मनोज ब्लास्टर को आगे अगर हम नहीं आते तो आज भी वो बवाल तुम्हें मालूम है, उसको मैं आज भी लड़ रहा हूं। आज इनमें से एक भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सबको मालूम है उस मामले में मैं ही आगे था और आज भी मैं ही उसे झेल रहा हूं। मुझे छोड़ करके बीच में सब अपना अपना काम बना रहे हैं और आज दुनिया भर के कमेंट मेरे ऊपर उछाले हैं। मैं सभी संगठन वालों से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे किसी भी संगठन के कार्यकर्ता हों, अगर शाक्य समाज या बौद्ध आर्मी या अन्य बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, बाबा साहब से जुड़े हुए सभी संगठनों के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर भगवान बुद्ध के धम्म में अंधविश्वास होगा, पाखंडवाद होगा, तो मैं सरेआम इसका विरोध करूंगा। इसके पीछे चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं बार बार किसी के दबाव में नहीं आने वाला हूं। कई लोग मेरा नाम लेकर के काम करते हैं, मेरे खिलाफ काम करते हैं, जिनको मैंने गुरु मान लिया था, जो बहुत सीनियर कथावाचक बौद्ध धर्म में थे। मैं किसी के चरित्र की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरे चरित्र की कोई बात करेगा तो फिर पहले वो अपने चरित्र को झांक करके देखें हम क्या कर रहे हैं। जब बेटे शादी लायक हो जाएं तो बाप शादी करे, ये उचित नहीं होता है। मैं ये बात बार बार कह सकता हूं। अगर ऐसा उन लोगों को बुरा लग रहा है तो वो लोग भी समझ लें। और ये एक सलाह है, मैं कथावाचक होने के नाते कह भी सकता हूं, ये मंच से भी प्रेरणा दी जा सकती है। अगर बाप शादी करे बुढ़ापे में और बच्चे शादी के लिए घूम रहे हों तो ये समाज के लिए खिलाफ है कि नहीं है? अगर ऐसी कोई भी प्रेरणा है, मैं हमेशा मंच पे बोलता हूं, अगर ये बातें किसी को भी बुरी लग जाएं तो लग जाएं। हम बुरी बात, मतलब अगर बात सही है तो कहने के लिए हमारा कर्तव्य है। समाज में हमेशा बात कहने के लिए आया हूं और बौद्ध धर्म के लिए मैंने काम करना शुरू किया, भगवान बुद्ध के लिए मैंने काम शुरू किया है। मेरी जिंदगी भगवान बुद्ध पर निछावर है और जब मैंने त्याग किया है तो मैं देखना चाहता हूं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ते हुए। पाखंडवाद और अंधविश्वास, मैं कभी भी ना तो किसी झांकियों के खिलाफ हूं, ना किसी नाटक के खिलाफ हूं। मैं खिलाफ इस बात पे हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध के हाथ में कटोरा देगा और उनसे भीख मंगवाएगा तो हम इस बात के खिलाफ हैं। भगवान बुद्ध ने त्याग किया है, कभी पैसे नहीं मांगे हैं, मैंने इस बात के लिए कहा था। और जो महिलाएं, लड़कियां मंच से उतर करके भीख मांग रही हैं, इसके खिलाफ। इसमें मैंने ऐसा क्या किया है जो बिल्कुल गलत हो? अगर मेरे विरोध में, मैंने किसी से नहीं कहा कि आप लोग इन लोगों का विरोध करिए। मेरे पास 10 लोगों के फोन अब तक आ चुके हैं। सभी बुद्ध कथावाचक एकजुट होकर के मनोज ब्लास्टर का बहिष्कार करो। मनोज ब्लास्टर नए कथावाचक हैं और ये नए कथावाचक हैं, अपनी चलाना चाहते हैं। मैं कब चलाना चाहता हूं अपनी? मैं तो हमेशा आपको आदर्श मान करके काम करना चाहता हूं, लेकिन एक काम कुछ ऐसा तो करके दिखाओ जिससे हम आपको आदर्श माने। अगर कोई आपकी शिष्या बन जाए तो तुम उससे कोर्ट मैरिज करा लो, मैं तो इसको आदर्श नहीं मानता। अगर कोई शिष्य बन जाए तो उसको अपने साथ कोई भी आपके पास सीखने आया है, उसको सीखने के बाद उसको काम करने का उसको परमिशन दीजिए, कथा सिखाइए, धर्म में उसका संघर्ष करिए उसके साथ में। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं जो किसी को मिर्ची लग जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है मैं उसका विरोध करूंगा। इसके लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। भगवान बुद्ध के अपमान को मैंने पहले भी कहा था
अपमान बुद्ध का करे तो छाती फाड़ दूं, दुश्मन की छाती में जाके भाला गाड़ दूं। तब नहीं सुना था आपने, मैं कभी किसी से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता। अगर बुद्ध का अपमान होगा, हमारे शाक्य समाज का अपमान होगा, तो मनोज ब्लास्टर मरने को भी तैयार है। मनोज ब्लास्टर हर काम करने के लिए तैयार। समाज की प्रतिष्ठा ही मेरा काम है। समाज के लिए मैं जीना चाहता हूं, समाज के लिए मरना चाहता हूं। आज मैं भगवान बुद्ध के धम्म में कुछ सीखने के लिए आया हूं, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या सीखूं। आपके चरित्र को देखता हूं तो मेरा चरित्र बिगड़ रहा है, आपके साथ रहता हूं तो मेरा चरित्र बिगड़ रहा है, आपकी कहानी सुनता हूं तो मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं किस मुंह से कहूं कि आप लोग हमारे गुरु हैं, किस मुंह से कहूं कि आप लोग हमारे सीनियर हैं। और फिर मैं अगर इसका थोड़ा भी विरोध कर देता हूं कि इसमें सुधार लाइए, तो आप सब लोग मीटिंग करके मेरे खिलाफ आ रहे हैं। आप लोग मेरे खिलाफ आकर के सब लोग इकट्ठे हो जाइए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग ये कह रहे हैं मैंने मनोज ब्लास्टर की मदद की है, वे लोग कान खोल करके सुन लें, उन लोगों ने मदद नहीं की है जो कथावाचक हैं। कथावाचक तो मुझे उलझाने का काम कर रहे थे। जो जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन के मैं नाम भी ले सकता हूं, जो संगठन मेरे साथ खुलेआम रहे थे, एक तो विवेक साक्य युवा साक्य संगठन से जो थे, एक विवेक साक्य सोनू भैया थे, वो भी मेरे साथ थे, और भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता भी मेरे साथ थे। अगर सही सहयोग दिया है तो इन लोगों ने दिया है। कथावाचक तो तब भी रोटी सेंकने में लगे थे और आज भी रोटी सेंकने में लगे। इनको केवल ये दिखाई देता है कि हमको पैसा कैसे कमाई होगी। मैं केवल बार बार निवेदन करना चाहता हूं, कथावाचक लोग बार बार मुझे ये ना सुनाए कि मनोज की मदद की है। मनोज की मदद अगर करने वाले लोग हैं तो संगठन के लड़के हैं, अगर मनोज का साथ दे रहे हैं तो संगठन के लोग साथ दे रहे हैं। और मैं संगठनों की ताकत पर ही बोल रहा हूं, कोई भी कथावाचक मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। वो पहले अपनी रक्षा करें, जितने लोग कथावाचक है ना, अपने चरित्र को संभालें, अपने चरित्र की रक्षा करें, हमारी रक्षा ना करें। मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकता हूं। और बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आवेश में आकर कुछ अगर मुझसे गलत निकल गया हो तो अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहता हूं, लेकिन इन लुच्चों से क्षमा नहीं मांगूंगा कभी भी, जो लगातार मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, जो महिलाओं को, लड़कियों को कुदृष्टि से देखते हैं, गलत गलत जिनसे समाज में मैसेज जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, अगर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे कथावाचकों को मंच से उतार करके जूता मारना पड़ेगा, जो समाज में कुप्रथा फैला रहे। भीख मांगते हुए मैंने भगवान बुद्ध के हाथ में कटोरा किसी को पकड़ाते हुए देखा, कोई भी ना मारे, मैं उस साले के जाकर के जूते मारूंगा जो भीख मंगवा रहा होगा, भगवान बुद्ध के हाथ में कटोरा दे रहा होगा। जाओ, मैंने खुलेआम कह दिया। और जो भी मुझ पे FIR करे, मुकदमा करे, वो कर दे। भगवान बुद्ध के हाथ में तस्वीर बना करके अगर कोई भी कटोरा दे करके और रुपए मंगवाएगा पब्लिक में जाकर के, उसके मैं जूता मारूंगा। और जिसमें ताकत हो वो रोक ले। सब जितने भी लोग हों इकट्ठे हो जाएं, जितने पाखंडवादी कथावाचक हैं वे सब इकट्ठे हो जाएं। और आज के बाद मैं इसका सरेआम विरोध करता हूं। कथावाचक हो, कथावाचिकाएं हो, मंच के ऊपर रह करके काम करें। मंच पर सीन खत्म करके नीचे भीख मांगने आएंगे, हम इसका भी विरोध करते हैं। अगर झांकियां निकालनी है, हम झांकियों के विरोध में कभी नहीं जाता हूं। झांकी निकालने के लिए छोटे बच्चों का साथ लीजिए, उस गांव के बच्चों का साथ लीजिए, या फिर लड़कों को झांकी में बना करके उसकी मर्यादा रखते हुए काम करिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, और ये मैं फिर से कह रहा हूं, हम मर सकते हैं, लेकिन अब भगवान बुद्ध के धम्म को इस तरह से अपनी आंखों के सामने डूबते नहीं देख सकते। जितने अंधविश्वास के साथ काम हो रहा है बौद्ध धर्म के कथावाचकों का, हर कथावाचक कहता है कि मैं झांकी निकाल रहा हूं, झांकी निकाल रहा हूं। वहां झांकियां नहीं निकल रही हैं, वहां ड्रामा हो रहा है। झांकियों का एक तौर तरीका होता है, उस तरीके से झांकियां निकलनी चाहिए, मर्यादित झांकी निकलनी चाहिए। मैं केवल इस बात के बार बार खिलाफ जा रहा हूं, भगवान बुद्ध को हाथ में कटोरा देकर के कोई भी व्यक्ति पैसे की भीख ना मंगवाए, क्योंकि भगवान बुद्ध त्यागी हैं, भगवान बुद्ध कोई भिखारी नहीं है। और हम बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, तो भगवान, इसमें मेरी भाषा शैली में कुछ गलत निकल भी गया होगा आवेश में आकर, उसके लिए मैं सभी भाइयों से, सभी बंधुओं से क्षमा चाहता हूं। क्योंकि बाकी कहानी अगर आप लोग जानना चाहेंगे कारण क्या है तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन असली कारण इस समय यही है। जो छुपाया हुआ है वो हम अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी ओपन करेंगे। यहाँ तक मामला पहुंचा कैसे ये भी मैं आपको बता दूंगा। जो लोग आज मेरा विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं। अभी कल एक वीडियो में अमलेश ने यह कहा था कि मैंने 3 साल में 25 कथाएं की हैं, इसलिए लोग मेरा
विरोध कर रहे हैं कि उनको ये नहीं पता है पब्लिक तुम्हें प्यार क्या दे रही है, तुमसे ज्यादा मुझे प्यार दे रही है। पब्लिक का प्यार मुझे देखिए, तुमने 3 साल में 25 कथाएं करी हैं और मुझे तो अभी 1 साल नहीं हुई है, मेरी 19वीं कथा चल रही है। मैं कहता हूं बरसात के बाद तुम्हारा रिकॉर्ड तो इसी साल टूट जाएगा और तुम घमंड भरे फूले फिर रहे हो। ये पब्लिक का प्यार है, इसको तुम क्या रोक सकते हो? मेरे तो हर एक पोस्ट नेट पर पड़ी है, देख सकते हो कहां पर कौन सा कार्यक्रम हुआ। पब्लिक अगर चाहती है तो पब्लिक मेरे साथ है, मैं पब्लिक के साथ हूं। ना अमलेश के रोकने से मैं रुक सकता हूं, ना बाकी लोगों के रोकने से रुक सकता हूं। अब बस एक ही बात, मनोज ब्लास्टर आगे बढ़ रहे हैं, मनोज ब्लास्टर आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा हूं। समाज मुझे प्यार दे रहा है, उसके लिए मैं समाज के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। और जो मेरे पिता के लिए बार बार कमेंट उठा रहे हैं उनके लिए भी मैं फिर से दोबारा कह देना चाहता हूं, मैं बचपन से इस परिस्थिति में था, प्रकृति पर किसी का भी अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध की माँ खत्म हो गई थी, अगर उनकी माँ मौसी नहीं होती तो उनके पिताजी की क्या हालत होती? अगर भगवान बुद्ध भी मेरी तरह एक आम इंसान होते तो क्या उनके पिताजी खाना बना करके उनको नहीं पालते? अगर मेरे पिताजी ने हमको पालने में खाना बनाया है, मैं उनका बार बार, मैं तो आभार भी व्यक्त नहीं कर सकता पिता का, धन्यवाद भी नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे महान पिता से अच्छा पिता किसी को नहीं मिला होगा, जिन्होंने मुझे पाला और अमलेश बौद्ध जैसे लोगों को चैलेंज करने के लिए मुझे तैयार किया। बाकी कथावाचकों से मैं तब भी अच्छा हूं। अरे हम स्वाभिमानी तो हैं, तुम्हारी तरह भिखारी तो नहीं है। हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम शाम को भी बात करेंगे और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूट्यूब पर भी वीडियो बनाएंगे। अब मैं, अगर यही बात है पाखंडवाद ही खत्म करना है तो फिर सरेआम फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लगातार चलिए। जिस कथावाचक की औकात हो अंधविश्वास खत्म करने की, वो मेरे साथ लड़ने को तैयार हो। जिस कथावाचक की माँ ने दूध पिलाया हो वो ये बात कहे कि ब्लास्टर जी हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं, हम ये पाखंडवाद और नौटंकी के खिलाफ हैं, वे सभी कथावाचक मेरे सामने आए और मेरे साथ दें। जो कथावाचक अंधविश्वास के साथ हों वे एक तरफ हो जाएं, जितने कथावाचक अंधविश्वास के खिलाफ हों वो मेरे साथ हो जाएं। उसके बाद में आनंद आता है बुद्ध कथा में भी। बुद्ध कथा को नौटंकी बनाने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेव हो जाए, सेव कर दियो।